कुछ न कुछ नया नई सोच कर सकता है। मैं तो अलग अलग जनपदों में जाती हूँ, कई प्रश्न है हमारे सामने। दो तीन बातें इसी वजह से आप लोगों के सामने मैं रखना चाहती हूँ, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये सेक्स रेशियो, ध्यान से सुनिए। लड़के लड़कियों का प्रमाण पिछले 15-20 दिन में काफी प्रवास किया है और ऐसे क्षेत्र में गए, नेपाल बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, और वहां जो मैंने सेक्स रेशियो देखा तो बहुत ही कम है। लड़कियों की संख्या 884, 1000 के साथ। अब मैं आइडिया इसी वजह से आप सामने रखती हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, गर्भ में बच्चे हैं वो ठीक ठाक है, वो स्वस्थ है, ऐसी चीजें ढूंढने के लिए कोई बीमार हो गया, इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना और वो देखेगा ठीक है नहीं है और गाइड करेगा, ये डॉक्टर का काम। अब हमारे पास इतने रेडियोलॉजिस्ट नहीं है कि हर हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट हो। तो सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल के साथ टाइप किया। क्या है कि क्या है, और जब पता चलता है कि दूसरी बेटी ही है तो मुझे नहीं चाहिए। कितना सरल हो गया, कोई पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी जांच करवाने के लिए गई और पूछ लेती है, और फिर वहां ही या तो दूसरे स्थान पर एबॉर्शन हो जाता है, बेटी खलास। क्या ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं। न हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, न हमारे पास कहाँ महिलाएं कहाँ का हॉस्पिटल में दिखाती हैं, डिलीवरी कहाँ होती है, कितने बच्चों का जन्म हुआ, इसमें जाइए आप, और वहां जो टेस्टिंग हो रहा है, ये तो आपने तो यही द्वारा बता दिया, जो हुआ था उसका टेस्टिंग किया। वहां जाइए और वहां जाकर आप दिखाई ये है, हम उसका टेस्टिंग करते हैं, आपकी एनिमल पर टेस्टिंग करो, हम एआई द्वारा टेस्टिंग करते हैं, और दोनों का रिजल्ट क्या आया वो हम देख लेंगे। अभी दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो आप बीच वाला दूर कर सकते हैं। ध्यान में आता है ना, उसका ही आटा मिलता है, सही अन्न मिलता है अलग अलग प्रकार के। अब लोग गेहूं नहीं खाता है, वो कर रहे हैं, गेहूं नहीं खाते, वो मिलेट खाते हैं। तो ये जो है ना, ये आंकड़े आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि मिलेट कितना उपयोग हो रहा है, पहले कितना था, अभी धीरे धीरे करके कितना बढ़ रहा है, क्या है। वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ढूंढे कि जिसकी वजह से आपको भी पता चले कि हमें ये करने की जरूरत है। सर्वे की बात आपने करी, मैं गांव में सर्वे कहीं भी सर्वे, सरकार का प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताऊंगा। दिव्यांग का सर्वे करना है तो दिव्यांग विभाग करेगा, 2 करोड़ रुपया खर्च करेगा, सब लोगों को भेजेगा, कंपनियों को जिम्मेदारी दे देगी, प्राइवेट समाज कल्याण को करना है कि कितने बिलो है, कितना वो है। पहली बार पूरे विश्व में पहली बार ऐसा ब्रिज बना हुआ है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा ना, किस तरह सर्वे किया होगा, जरा सपना करो। पहाड़ों में बना था, 100 साल में उसको कोई इफेक्ट न हो, चाहे सुनामी आए चाहे कोई भी आए। तो ये आप लोगों को
जानना चाहिए कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का वहां उपयोग हुआ है, क्योंकि भविष्य में ऐसे काम होंगे। पर होता था, जमीन पर होता था। इस बार का युद्ध कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? आकाश में। कल्पना की थी किसी ने कि इसी तरह युद्ध होगा? लेकिन दुनिया भर में सोच समझकर कि यदि ऊपर होगा, क्योंकि अभी तो साधन ऐसे बन रहे हैं, तो हमें भी ये टेक्निक जानना पड़ेगा। कहां तक हम विश्व के लोगों के सामने हाथ लंबा कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमें दे दो, ये टेक्नोलॉजी हमें दे दो। अभी क्या हो रहा है? एक बच्चा होता है ना, दूसरा बच्चा आता है चॉकलेट खाने, उनके पास चॉकलेट हो, कहता है मुझे चॉकलेट दे दो, तो ये कहता है कि मैं चॉकलेट तब दूं तू मुझे ये बुक दे दे तो मैं दूं। ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी हम देंगे तो आप हमें ए दे दो। इसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, टैलेंटेड लोग भी हमारे पास है। चित्रकूट में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में अलग अलग प्रकार के डिफेंस का साधन बनने वाला है और चालू भी हुआ है। ब्रह्मोस बना है जिसका उपयोग हम टेस्टिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन एक युद्ध में टेस्टिंग हो गया ब्रह्मोस का। अच्छी बात है कि आप लोगों ने ब्रह्मोस कंपनी के साथ एमओयू साइन कर दिया है। तो इसी तरह कितना नजीक है भाई, आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर के सामने ही ये सब सेंटर है। इसका उपयोग वहां जाना, टेक्निक सीखना, कॉलेजों में इसका इंट्रोड्यूस करना, यूनिवर्सिटी में इसका इंट्रोड्यूस करना, लैब बनाना, और भविष्य में उनका एक साधन छोटा मोटा जो मिले ये भी हम कर सके यूनिवर्सिटी में, तब तक जाना चाहिए। तो ये भी बात है मित्रों इधर।